द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम ट्रेंट हैम की किताब द सिंपल डॉलर के एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल ये है कि लोगों की जो वित्तीय समस्याएं हैं, उनकी असली जड़ क्या है? क्या ये वाकई पैसों की कमी है या फिर पैसों को संभालने के तरीके में कोई कमी है? मेरा मानना है कि देखिए, पैसों पर नियंत्रण और सही आदतें ही असली समाधान है। और मैं ये तर्क दूंगा कि जब आमदनी ही काफी न हो तो पैसों को संभालने के जो बेहतरीन तरीके हैं वो भी काम नहीं करते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से दिक्कत पैसे की कमी है ही नहीं, बल्कि उस पर हमारे नियंत्रण की कमी है। मतलब पैसे को लेकर जो सुकून है, उसका सीधा रिश्ता हमारी आदतों से है, हमारी तनख्वाह से नहीं। जैसा कि ट्रेंट हैम की किताब का निचोड़ है, सादगी में ही ताकत है। छोटी छोटी बचतें मिलकर बहुत बड़ा असर डालती हैं। आप सोचिए, रोज के 200 रुपए जो चाय नाश्ते पर यूं ही खर्च हो जाते हैं, वो साल के 72,000 रुपए हैं। पैसा एक रिश्ती हुई बाल्टी जैसा है। अगर आप वो छोटे छोटे छेद बंद नहीं करेंगे तो आमदनी चाहे जितनी भी हो, बाल्टी कभी भरेगी ही नहीं। इसलिए पैसों का अनुशासन ही सब कुछ है। अनुशासन की अहमियत मैं समझता हूं, पर मैं इसे दूसरे नजरिए से देखता हूं। पैसों को संभालना जरूरी है, बिल्कुल है, पर यह तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। असली और जो बुनियादी दिक्कत है वो है अपर्याप्त आमदनी, जो लोगों के पास कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ती। किताब में उन लोगों का भी जिक्र है जिनकी कमाई मतलब महीने के आखिर तक मुश्किल से चलती है। उनके लिए रोज 200 रुपए बचाना कोई विकल्प नहीं है, ये एक मजाक जैसा है। जब कमाई सिर्फ गुजारे के लिए ही पूरी न पड़ती हो, तब हैसियत से ज्यादा मूल्य जैसी बड़ी बड़ी बातें बेमानी लगती हैं। आपकी रिश्ती हुई बांटी वाली बात भी तभी सही बैठती है जब उसमें भरने के लिए पानी यानी आमदनी आ भी रही हो। कई लोगों के लिए तो वो धारा ही बहुत पतली है। आपने एक दिलचस्प बात कही, लेकिन किताब का एक मुख्य सिद्धांत है, आपके रोज के छोटे छोटे गलत फैसले आपको धीरे धीरे गरीब बनाते हैं। ये साफ दिखाता है कि हमारी रोज की आदतें हमारी आमदनी से ज्यादा असर डालती हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई महीने के 30,000 रुपए कमाता है। अगर वो रोज बाहर खाने या महंगी कॉफी जैसी छोटी छोटी चीजों पर सिर्फ ध्यान दे, तो महीने के अंत में उसके पास कुछ हजार रुपए बच सकते हैं। एक मिनट, यहीं पर मुझे आपकी बात से थोड़ी असहमति है। जिन फैसलों को आप गलत कह रहे हैं वे असल में हैं क्या? मतलब क्या किताब इस बात पर गौर करती है कि कई बार जिसे हम गलत फैसला कह रहे हैं वो असल में दो बुरे विकल्पों में से एक को चुनना होता है? अगर वही इंसान जो पूरे हफ्ते की थकान के बाद अपने बच्चे के लिए 100 रुपए का एक खिलौना खरीद लेता है, तो क्या ये एक गलत फैसला है? कम आमदनी वाले लोगों के लिए ये छोटे छोटे खर्च सिर्फ खर्च नहीं होते, वे जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां होती हैं। ये सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं है। मैं आपकी भावना समझ सकती हूँ, पर किताब का मकसद किसी को शर्मिंदा करना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। और यहीं पर एक सिंपल बजट की भूमिका आती है। अपने खर्चों पर नजर रखना, ये किसी भी आमदनी पर मुमकिन है। ये हमें एक साफ तस्वीर देता है कि पैसा जा कहाँ रहा है, जो टेंशन कम करने का पहला कदम है। किताब कहती है कि बजट का पहला काम पैसा बचाना नहीं, बल्कि अनिश्चितता खत्म करना है। जब आपको पता होता है कि आपके पास कितना है और वो कहाँ जाएगा, तो एक दिमागी सुकून मिलता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये असल जिंदगी में काम करता है? ये मान लेना कि सिंपल बजट सबके लिए एक जैसा काम करेगा, ये जमीनी हकीकत से मुंह मोड़ने जैसा है। जब आपकी आमदनी और जरूरी खर्चों के बीच कोई फासला ही ना हो, जब एक महीने का मेडिकल बिल पूरे बजट को तबाह कर सकता हो, तो बजट बनाना बस एक एकेडमिक अभ्यास बनकर रह जाता है। ये कागज पर तो अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी की अनिश्चितताओं का सामना नहीं कर पाता। जब महीने के आखिर में 100 रुपये भी नहीं बचते, तो बजट बनाना बस एक दुखद हिसाब किताब बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, ये चर्चा एक तरह से ये भी दिखाती है कि द सिंपल डॉलर जो हमें सिखाती है वो ये है कि आदतें हमारी वित्तीय क्षमता का एक मल्टीप्लायर हैं, एक गुणक। कम आमदनी के साथ अच्छी आदतें हमें शायद डूबने से बचाती हैं, लेकिन आमदनी बढ़ने पर यही आदतें हमें अमीर बनाती हैं। यानी सवाल यह या वो का नहीं, बल्कि पहले क्या का है। और इस विषय पर इस किताब में और भी बहुत कुछ है जिसे खंगाला जा सकता है।